राजा दशरथ ने भी किया था। चली गई। सभी के दिमाग में यह बात आई कि मैं पहले पहुंच जाऊं तो मैं पहले पहुंच जाऊं। चारों के दिमाग में एक ही बात आई और उन सभी ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए गए।
तो सबसे पहले भरत की पत्नी, जिसका नाम मांडवी, और ले जाकर थाली महाराज के सामने रख दी। दोस्तों, जिस चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे वहीं पर उन्होंने थाली ले जाकर रख दी और कहा कि पिताजी भोजन करिए। लेकिन मांडवी एक चीज़ भूल गई थी, खाना खाने वाले को खाना देने से पहले पानी भी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने देखा कि यह भरत की पत्नी आई है, तो चलो कोई बात नहीं, अभी छोटी है, नादान है, शायद अकल आ जाए। महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और बोले, बेटा आप जा सकते हो, थोड़ी देर में भोजन मैं खा लूँगा। तो दोस्तों, तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला चली आई। उन्होंने भी बहुत जल्दी में भोजन बनाया था। उर्मिला भोजन हम कर लेंगे। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पर चली आई शत्रुघ्न की पत्नी, जिनका नाम श्रुतकीर्ति है। और जल्दी में भोजन उन्होंने भी बनाया और भोजन इतना सुंदर बनाया था, इतना स्वादिष्ट बनाया जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन उनसे भी एक गलती हो गई। उनसे गलती यह हो गई कि श्रुतकीर्ति हाथ में भोजन की थाली लेकर के चली, लेकिन महाराज दशरथ को जल्दबाजी में जल देना ही भूल गए। अब महाराज दशरथ ने श्रुतकीर्ति के हाथ से भी भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली। और वहीं पर रखने के बाद कहा, बेटा आप भी जाइए, हम थोड़ी देर में भोजन कर लेंगे। तीनों थाली रखी है, भरत की पत्नी की, लक्ष्मण की पत्नी की और शत्रुघ्न की पत्नी की। लेकिन महाराज दशरथ ने किसी में से एक भी ग्रास भोजन नहीं किया। इंतजार था महाराजा दशरथ को माता सीता की। वे विचार कर रहे थे कि जैसा भोला मेरा बेटा राम है, मुझे लगता है कि उनकी पत्नी सीता भी उतनी ही भोली भाली है, क्योंकि बाकी बहू थोड़ा चतुर थीं, इसीलिए भोजन बनाकर के जल्दी ले आई। लेकिन उधर जगत भवानी माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से सूर्य पाक भोजन बनाया, इतने सुंदर तरीके से कि जिसमें से सुगंध ही कुछ अलग आ रही थी। और मैया सीता ने एक थाली में भोजन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजनों को एक थाली में लगाया और थाली में लगा करके अपने हाथ में थाली उठाए और चलने के लिए तैयार हुई। तभी तक माता सीता को ध्यान में आ गया कि भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है। अब माता सीता ने विचार किया कि मैं तो पहले ही इतनी लेट हो गई हूँ और मेरी तीनों बहन ने ससुर के पास भोजन लेकर पहुँच गई होंगी। मेरे पिताजी मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तब दोस्तों, माता सीता ने कौन सा काम किया। सीता माता ने एक हाथ में भोजन की थाली ली और एक हाथ में जल का लोटा लिया और महाराज दशरथ भी चौकी पे बैठे हुए थे। और रसोई से जैसे ही माता सीता एक हाथ में भोजन की थाली लेकर और एक हाथ में जल का लोटा लेकर रसोई की चौखट से जैसे ही एक पैर अंदर और एक पैर बाहर रखती हैं,
तो महाराज दशरथ की नज़र उन पर पड़ गई कि सीता तो आ गई है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी देर में ज़रूर आई है। लेकिन मेरी बड़ी बहू बहुत ही चतुर है। एक हाथ में जल का लोटा, एक हाथ में भोजन की थाली लेकर के आ रही है। अब दोस्तों क्या हुआ, सीता माता ने भी देख लिया कि मेरे पिताजी मुझे देख रहे हैं, पता नहीं क्या जवाब देंगे। ऐसे ऐसे विचार सोचती हुई मैया सीता चली आई। तब तक क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा सा हवा का झोंका आया और हवा के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आ रहा था। ऐसे में महाराज की निगाह सीता के ऊपर थी और सीता की निगाह उस तिनके के ऊपर। माता सीता तिनके को देख सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। इतने में ही दोस्तों वह तिनका उड़कर थाली में आ गिरा और माता सीता को तो पसीने आ गए। दोस्तों कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है। अब माता सीता सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। अगर यह थाली पिताजी को दूंगी तो पिताजी कहेंगे कि यह कितनी पागल है, यह कितना तिनका पता नहीं कहाँ से उड़कर आया और भोजन को अशुद्ध हो गया है। और अगर मैं वापस जाती हूँ तो पिताजी कहेंगे कि एक तो यह लेट आई, देर आई है और अब पता नहीं क्या भूल गई है कि दोबारा लेने गई है। और तीसरी बात कि मेरे हाथ दोनों घिरे हुए हैं और मेरे एक हाथ में तो थाली है और एक हाथ में जल का लोटा। अब इस तिनके को उठाऊं तो कैसे उठाऊं। तो दोस्तों माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी। माँ सीता ने भवानी थी। भवानी मैया को ये ऐसी बातें सोचते सोचते क्रोध आ गया और इतना क्रोध आया कि जब माता सीता को दृष्टि उस तिनके पर पड़ी तो उसे राख बनाकर उड़ा दिया। दोस्तों यह कर्तव्य महाराज दशरथ ने अपनी आँखों से देख लिया। तो दोस्तों यह बात हकीकत है कि पहले सभी की दृष्टि में इतना तेज होता था जैसे भगवान भोलेनाथ बाबा ने अपने तीसरे नेत्र की दृष्टि को कामदेव के ऊपर डाल दिया था, तो कामदेव को जलाकर राख कर दिया। इसी आग की दृष्टि को मैया गंधारी ने अपने बेटे दुर्योधन के ऊपर डाल दिया था, तो दुर्योधन का संपूर्ण शरीर वज्र का समान हो गया था। अब दोस्तों इधर महाराज दशरथ ने अपनी आँखों से यह सब देख लिया। अब महाराज दशरथ के सामने मैया सीता ने जाकर के जल का लोटा रखा और थाली